हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए सोशल साइंस हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि खान सर के द्वारा बनाया गया नोट्स बीपीएससी मंत्र से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। प्रश्न संख्या 250 है, अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति कहाँ से मिली। तो अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर से। किससे मिली थी? जहांगीर से। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की। तो अंग्रेज़ों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में। कहाँ की थी? मद्रास में। अगला प्रश्न है, बम्बई को अंग्रेज़ों को दहेज के रूप में किसने सौंपा था। तो बम्बई को अंग्रेज़ों को दहेज के रूप में किसने सौंपा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली ने। किसने सौंपा था? पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर ए, 1664 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी किसके शासनकाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी। तो इसमें से कौन एक फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। सूरत एक फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध के दौरान भारत में प्रमुख फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे। तो कर्नाटक युद्ध के दौरान भारत में प्रमुख फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुप्लेक्स। कौन थे? डुप्लेक्स। अगला प्रश्न है, पहला कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था। तो पहला कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, पहला कर्नाटक युद्ध किस यूरोपीय युद्ध के भाग के रूप में लड़ा गया था। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो किस यूरोपीय युद्ध के भाग के रूप में लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध के रूप में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, डुप्ले को किसके बाद सेवानिवृत्ति होने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, एक्स-ला-सैपल की संधि ने किसका अंत किया। तो एक्स-ला-सैपल की संधि ने किसका अंत किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध को अंत किया था। अगला प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था किसके बीच लड़ा गया था। तो वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था 1760 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वांडीवास के युद्ध से किसका अंत हो गया। तो वांडीवास के युद्ध से किसका अंत हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है, वांडीवास में पराजित फ्रांसीसी सेनापति कौन थे। तो वांडीवास में पराजित फ्रांसीसी सेनापति कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाली। कौन थे? तो लाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में सबसे अंत में आई। तो निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में सबसे अंत में आई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने डचों को किस युद्ध में पराजित किया था। तो भारत में अंग्रेजों ने डचों को किस युद्ध में पराजित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेदरा के युद्ध में पराजित किया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो अगला प्रश्न है, पांडिचेरी को ब्रिटिशों द्वारा फ्रांसीसियों को किस संधि के तहत वापस किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि 1763 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने भारत में मुद्रण यंत्र की शुरुआत की, या जिसे प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1763 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तृतीय कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई कौन सी थी। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वांडीवास का युद्ध। अगला प्रश्न है,
किस ब्रिटिश सेनापति ने बांडीवास में फ्रांसीसियों को हराया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयर कुट। अगला प्रश्न है, भारत में फ्रांसीसी विफलता का एक प्रमुख कारण था। तो भारत में एक फ्रांसीसी विफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौसैनिक हीनता। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो अब तक पहुंचता रहे। जय हिंद।